जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम चर्चा पहले तो ये करेंगे कि यदि कोई ग्रह हमारा ख़राब हो तो वो हमारे जीवन पर किस तरीके से इफ़ेक्ट डालता है। फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि यदि हम इस समय पर अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह को अपने प्रभाव में लेने की चर्चा करें तो वो किस तरीके के प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जिन भी लोगों को रोटी दाल से संबंधित दिक्कतें होती हैं, यानी भोजन से संबंधित दिक्कतें होती हैं कि आज दाल है तो नमक नहीं, नमक है तो मिर्च नहीं, मिर्च है तो हल्दी नहीं, और इन चीज़ों को जुटाने में भी उनको किसी प्रकार की विषमता का सामना करना पड़ता है। यानी कि धन इतना नहीं होता है कि रसोई में सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से एक साथ भरी जा सकें। ऐसे लोगों के प्रारंभिक अवस्था में ही समझ लीजिए जो प्रथम ग्रह है हमारा वो मंगल ही खराब प्राप्त होता है। जिन लोगों को वस्त्र, अब रोटी के बाद में किस चीज़ की ज़रूरत आ जाती है, वस्त्र। कटे फटे वस्त्र पहनते हैं, उनको अच्छे वस्त्र नहीं मिल पाते हैं, या अगर ब्रांडेड चीज़ों की तो छोड़ ही दीजिए, नॉर्मल वस्त्र भी उनको बहुत दिक्कतों से मिलते हैं। ऐसे लोगों के शुक्र खराब होते हैं। अब वस्त्र के बाद आती है जेब में लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाती है, आपके पास कैश हमेशा, जेब आपको ऐसा लगता है कि जेब अलाउ नहीं कर रही है, मुझे ये चीज़ लेनी है और बहुत आवश्यक चीज़ है, तो आपके बुध खराब है। अगर धन निरंतरता से नहीं आता, आज आ गया कल नहीं है, कल आ गया परसों नहीं है, तो ऐसे लोगों का चंद्रमा खराब है। आप जिन लोगों के घर मकान की बात करते हैं कि मान लीजिए इन चीज़ों के बाद में फिर पहली रिक्वायरमेंट आ जाती है घर की। जो लोग स्वयं के बनाए मकान में नहीं रह पाते, या तो किराए के मकान में रहते हैं, या फिर फुटपाथ पे रहते हैं, या फिर दादा ताऊ चाचा या फिर पिता के बनाए हुए मकान में रहते हैं, अपनी कमाई से वो एक ईंट नहीं लगा पाते हैं। ऐसे में शनि और मंगल दोनों ही खराब होते हैं। इसके उपरांत बात आती है कि अगर आपकी चीज़ें तो हैं आपके पास, लेकिन उनमें आपको सकारात्मकता यानी संतुष्टि नहीं मिल पा रही, गुरु खराब है। अब आपके पास संतुष्टि भी नहीं है, और साथ ही साथ आपके जो रिश्ते, महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, बहन भाई, पत्नी, बेटा बेटी और माता पिता, यही लोग आपसे बातों को छिपाव दुराव करने लगते हैं, और आपके जीवन में कलह इन्हीं छिपाव दुराव के कारण आने लगता है, या इनकी वजह से किसी प्रकार से आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। आपका राहु एक्टिवेट है निगेटिव रूप से। तो देखिए, ये चीज़ें वो प्रारंभिक हमारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए देखिए, हम सदैव बताते हैं आपको प्रत्येक 9 के 9 ग्रह का अपना अलग अलग स्थान होता है, लेकिन ये एक दूसरे से, जिस तरीके से एक फैमिली जुड़ी हुई होती है ना, उस फैमिली में मम्मी पापा और भाई बहन और पत्नी बच्चे सभी लोग, लेकिन सभी का स्वभाव अलग अलग होता है। कोई बहुत क्रोधी होता है, कोई बहुत हंसमुख होता है, कोई बहुत मिलनसार होता है, कोई बहुत वाचाल होता है, कोई बहुत चंचल होता है, लेकिन सब एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, और प्रत्येक के ऊपर पड़ने वाला इफेक्ट सभी को प्रभावित कर देता है। उसी तरीके से हमारे 9 के 9 ग्रह सौरमंडल का एक परिवार होते हैं। एक पर परिवर्तन दूसरे पर प्रभाव डालेगा। ये ब्रह्मांड में ऊर्जाएं एक दूसरे से टकराती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में परिवर्तन उपस्थित होते हैं। कभी राजयोग बनते हैं, कभी दुर्योग बनते हैं, कभी सुख की अवस्था आती है, कभी दुख की अवस्था आती है। अब इन्हीं अवस्थाओं को समझते हुए हमको अपने जीवन को चलाना होता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, और जो आज मैंने आपके साथ चर्चा डिस्कस की है शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बहुत आसान सूत्र मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले ये जान लेना है कि यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मंगल की। मंगल जो हमारे देखिए इस समय तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर मंगल कारक होते हैं, दिग्बली होते हैं। अब मंगल यहाँ पर कारक होकर, दिग्बली होकर, अगर मंगल का इस समय हम अन्य ग्रहों से संबंध देखें तो राहु के साथ इनका क्या बना हुआ है, केंद्र योग। शनि के साथ क्या बना हुआ है, त्रिएकादश योग। यहीं गुरु के साथ भी इनका त्रिएकादश योग यानी लाभ संबंध बना है। केतु और शुक्र के साथ इनका
केंद्र योग बना है। अब केंद्र योग क्या होता है? सकारात्मकता, एक दूसरे को, ये सकारात्मकता कितने भी शत्रु ग्रह क्यों ना हो, एक दूसरे को सकारात्मकता प्रदान करेंगे। त्रिएकादश योग क्या होता है? लाभ संबंध होता है, कितने भी शत्रु ग्रह क्यों ना हो, एक दूसरे को लाभ के लिए बाध्य करेंगे। अब वहीं देखा जाए तो शनि की तृतीय दृष्टि में भी है मंगल, रोहिणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और साथ ही साथ मेष नवमांश का भोग कर लिया है। अब वृषभ नवमांश के अंतर्गत ये अपना प्रभाव देने के लिए तत्पर हैं। साथ ही साथ इनके डिग्री बल की चर्चा की जाए, डिग्री बल इनका 12 रहने वाला है और साथ ही साथ आपके जीवन पर इनका अब इफेक्ट किस तरीके से पड़ता हुआ देखा जाएगा। सकारात्मकता से भरे हुए इस ग्रह की जो इस समय अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें सकारात्मकता आपके जीवन में कितनी प्राप्त होने वाली है, तो सबसे पहले अगर शुक्र और मंगल और शनि तीनों की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में शुभ है तो ये 100% आपके लिए शुभ रहने वाले। मंगल जहां आपकी कर्मठता, नेतृत्व शक्ति और साथ ही साथ आपकी सहनशीलता को दिखाते हैं, वहीं मंगल भूमि, भवन, वाहन के भी कारक होते हैं। वाणी को वाचाल बनाते हैं, लेकिन आपके जो स्वभाव में धैर्य का प्रादुर्भाव करते हैं। यह मंगल इस समय आपके जीवन में बहुत ही शुभ योग बना सकते हैं यदि मंगल की स्थिति आपके लिए शुभ हो तो। आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि ऊर्जाएं दोनों ही प्रकार की होती हैं, खराब भी होती है, निगेटिव भी होती है। अब ऊर्जा आपके लिए किस तरीके की वर्क कर रही है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपका सोशल एनवायरनमेंट या आपके ब्लड के रिलेशंस के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहती है, समझ लीजिए कि आपके मंगल बहुत अच्छे हैं। अब ऐसी स्थिति में मंगल बहुत अच्छे हैं तो इनका जो विशेष प्रभाव है, देखिए चतुर्थ दृष्टि के माध्यम से केतु और शुक्र को प्रभावित करेगा, सप्तम दृष्टि के माध्यम से आपके भाग्य भाव को प्रभावित करेगा, अष्टम दृष्टि के माध्यम से आपके कार्यभार को संभालित का। तो ये मंगल जो हैं, देखिए अगर थोड़े से भी निगेटिव होते हैं तो व्यक्ति के अंदर चीज़ों को उत्साह, मेन चीज़ क्या होती है? उत्साह अगर व्यक्ति के अंदर नहीं होगा तो सारे कार्य अस्त व्यस्त पड़े रहेंगे। मान लीजिए मजबूरी में कुछ कार्य तो ऐसे होंगे जो उसको करने पड़ेंगे, लेकिन जिन कार्यों के लिए वो स्वतंत्र है करने के लिए, वो कार्य हमेशा ही उसके अस्त व्यस्त मिलने वाले हैं। अब चीज़ें जब अस्त व्यस्त हो जाती हैं, चीज़ें जब सकारात्मक रूप से एक्टिव नहीं हो पाती, तो वहाँ पर हमारा निगेटिव राहु भी एक्टिवेट हो जाता है। मान लीजिए बहुत अस्त व्यस्त आपका घर रहता है, इससे भी राहु एक्टिवेट होता है, गंदा रहता है उससे भी खराब राहु एक्टिवेट होता है। मतलब हर जगह उसके लिए विषमता है, चीज़ें बहुत संघर्ष के साथ जिस व्यक्ति को मिलती हैं, समझ लीजिए उसके शनि और राहु दोनों एक्टिवेट हैं निगेटिव रूप से। तो जाहिर सी बात है कि ये ग्रहों का जो तालमेल होता है, ग्रहों की जो ऊर्जा होती है, इनको हमें संभालने की बहुत आवश्यकता होती है। अब मंगल सबसे पहले यहाँ कर्मठता यानी कि आपको कर्म बहुत ज़्यादा प्रदान करेंगे। मान लीजिए आपकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ सकती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ सकती है, इस समय आपके सामने अनावश्यक खर्चे भी आ सकते हैं, क्योंकि राहु आपका द्वादश भाव में बैठा हुआ है और द्वादश भाव में बैठा हुआ राहु आपके सामने कुछ ना कुछ अनावश्यक खर्च जरूर डालेगा यदि निगेटिव है तो। अगर निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव रहेगा। मोस्टली अगर मैं कहूँ तो इस आज के युग में राहु अगर 80 कुंडलियों में खराब मिलते हैं तो मंगल 99 कुंडलियों में खराब मिलते हैं। ये सब आपके ब्लड के रिलेशंस के साथ में आपके संबंध किस तरीके से उससे आप इजली जान सकते हैं। अब मंगल का खराब होना यानी उत्साह में कमी यानी कार्यों में अव्यवस्था, और ये अव्यवस्था आपके धीरे धीरे सभी ग्रहों को खराब कर देती है। इसके लिए सबसे पहले आपको रसोई से ही प्रारंभ करना चाहिए। अब देखिए चतुर्थ दृष्टि, सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट सतर्क रहें और जो लोग शल्य क्रिया वगैरह करवाना चाहते हैं चोट चपेट को लेकर अपने लिए बहुत एहतियात रखें। गर्भवती महिलाएं जो हैं तो थोड़ा सा वो अपना विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ देखिए इस समय श्रण ना तो लेना है इस समय, ना ही आपको देना है, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि में मंगल है। ऐसे व्यक्ति यदि श्रण लेंगे तो फिर उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी कि उनको श्रण किस तरीके से चुकाया जाए। सप्तम दृष्टि जो भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य के साथ साथ पिता दोनों को ही प्रभावित करेगी। अब पिता का कार्य कारोबार प्रभावित होगा, जाहिर सी बात है कि आपका बैक सपोर्ट, पिता क्या होता है? बैक सपोर्ट होता है कि व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है सबसे पहले वो किसके पास जाता है? अपने पिता के पास जाता है कि भाई पिताजी मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है। पिता कभी सलाह के द्वारा, कभी धन के द्वारा, कभी सपोर्ट के द्वारा आपकी मदद करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस समय पिता और भाग्य का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का प्रबल रूप से साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी विषमता आपके सामने जरूर आएगी। कभी कभी देखिए ग्रहों का ऐसा सिस्टम होता है कि आपको कभी कभी लगता है कि आप बहुत विषम परिस्थिति में गिर गए हैं, आपको निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता है। लेकिन जब हम सही तरीके से अपने कर्म को करते रहते हैं, ग्रहों के अनुसार कर्म करते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पता नहीं कहाँ से आपके पास कोई दिव्य
कहते हैं ना कि आपके पास दिव्य शक्ति आ जाती है और आप एकदम से उस विषम परिस्थिति से बाहर मिलते हैं और आपको एकदम रिलैक्स फील होने लगता है। कभी कभी देखिए जीवन में ये संघर्ष की स्थितियाँ आती हैं। अगर संघर्ष बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने मंगल से ही प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि मंगल अगर खराब हैं, अब मंगल जिनके अच्छे होते हैं, क्या होता है, व्यक्ति ने 100 बार किसी जगह पर प्रयास किया है और 100 बार उसको असफलता मिली है और 101वीं बार जब वो खड़ा होगा ना तो उसी उत्साह के साथ खड़ा होगा जिस उत्साह के साथ प्रथम बार में खड़ा हुआ। अब ऐसे लोगों के शनि किस तरीके से अच्छे नहीं होंगे कि व्यक्ति निरंतर अपने कर्म पर लगा हुआ है, पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण तेज के साथ, पूर्ण बल के साथ, तो शनि उसके ऑटोमेटिकली धीरे 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 अच्छे होने लगते हैं। अब यही चीज़ें लॉजिकली वर्क करती हैं। अगर इसको देखा जाए तो बहुत बड़ा साइंटिफिक सूत्र निकल कर आता है। साइंस के तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं कि इस अल्कोहल को अगर उस रसायन से मिला दिया जाए तो ये चीज़ उत्पन्न होगी, उस रसायन को यदि उस रसायन से मिला दिया जाए तो ये चीज़ उत्पन्न होगी। सेम वही चीज़ें यहाँ भी हमारे सामने उपस्थित होती हैं और ऐसी स्थिति में चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं। अब मंगल की ऊर्जा को अगर हमको बहुत अच्छा करना है, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की मंगल की ऊर्जा खराब प्रभाव दे रही है, तो ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है। सर्वप्रथम देखिए, आपको अगर आपके लिए मंगल की ऊर्जा अच्छी है तो आपको करना क्या है कि आपको देखिए कोई भी उपाय कर सकते हैं आप, सिर्फ दान देने वाले उपाय ना करें। आप बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं, कर सकते हैं, या आप हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा सकते हैं, भूखे को भोजन करवा सकते हैं और आप लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। लाल वस्त्र तो ज़रूर धारण करके रहें, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं दूसरी चीज़, ये जो चीज़ें होनी चाहिए वो रक्त वर्ण होनी चाहिए। रक्त वर्ण की चीज़ों का आप कभी भी दान ना करें। अब जिनके लिए मंगल की ऊर्जा खराब है, सबसे पहले मंगलवार के दिन वो 1 या 2, देखिए ज़्यादा आप आर्थिक संपन्न नहीं हैं तो आप 1 या 2 भूखों को भोजन अवश्य करवाएं। देखिए, या फिर आप प्रत्येक मंगल नहीं करवा सकते तो जिस दिन आपकी इनकम आती है उस दिन आपको ये निश्चित कर लेना है कि मुझे आज 1 या 2 लोगों को भोजन कराना है और यह क्रिया आप निरंतर रेगुलर रूप से करना चालू करें, आपके लिए लाभ निकल कर जरूर आएगा। वहीं दूसरी ओर देखिए, आपको करना क्या है, ब्लड के रिलेशंस के साथ जितने भी आपके खून के रिश्ते होते हैं, चाचा के लड़के हैं, ताऊ के लड़के हैं या आपकी बुआ के भी लड़के हैं, तो उनके साथ भी ये उपाय किया जा सकता है, या आपके मित्र मंडली इनके साथ में आप मंगलवार के दिन रसदार मिठाई, लाल रंग की रसदार मिठाई जैसे जलेबी हो गया, इमरती हो गया,